जिसमें उनके पास सिर्फ $1036 और 14 सेंट्स बचे थे। इस वक्त वो ऑलमोस्ट रोने वाली हालत में थे। एक्चुअली हुआ ये था कि उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसके लिए उन्होंने एक सेल्समैन को हायर किया। इस बिजनेस ने इन्हें करीबन 1 करोड़ रुपए कमा के दी और सेल्समैन की कमीशन इसमें करीबन 16 लाख रुपए थी। अचानक से एलेक्स को बैंक से कॉल आया। बैंक मैनेजर, सर हमने आपके बैंक अकाउंट के सारे पैसे 6 महीने के लिए सील कर दिए। एलेक्स, लेकिन क्यों? बैंक मैनेजर, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में बहुत जल्दी बहुत पैसे ट्रांसफर हुए हैं, जो हमें लग रहा है कि एक इलीगल एक्टिविटी है। एलेक्स, बट ये तो हमारे नए बिजनेस की सेल्स हैं। बैंक मैनेजर, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता सर, ये एक प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। थैंक यू। एलेक्स के दूसरे सेविंग अकाउंट में 16.5 लाख रुपए बचे हुए थे। एलेक्स को पता था कि उनके सेल्समैन की वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए एलेक्स ने बिना सोचे अपने सेल्समैन को 16 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए और अब एलेक्स की जेब में सिर्फ 50,000 रुपए बचे थे। वो खुद अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स के घर में रह रहे थे। एलेक्स कांपने लग गए, लेकिन फिर उन्हें लगा कि वो इस सेल्स प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सेल का गुरु मंत्र पता चल चुका था और वो था कि लोगों को इतना अच्छा ऑफर दो कि वो मना करते हुए भी डरे। एलेक्स ने ऑफर बनाया और एड स्टार्ट कर दी। एड्स का बटन ऑफ से ऑन करते वक्त उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस ऑफर की वजह से एग्जैक्टली 1 साल के बाद एलेक्स और उनकी गर्लफ्रेंड ने 8 करोड़ रुपए हर महीने कमाए। इवन एलेक्स 1-2 साल के बाद आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ फोटोग्राफ भी खिंचवा रहे थे। अब ऑब्वियसली ये हुआ था एक अमेजिंग ऑफर की वजह से, और इसी के ऊपर एलेक्स ने एक बुक लिखी है, $100 मिलियन ऑफर, जिसे करीबन 16,000 लोगों ने 4.8 स्टार की रेटिंग दी है। और ये वीडियो इसी बुक के बारे में डिटेल में बात करेगी कि अमेजिंग ऑफर हमें एग्जैक्टली क्रिएट करना कैसे है। तो अमेजिंग ऑफर क्रिएट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्रैंड स्लैम ऑफर है क्या। ग्रैंड स्लैम ऑफर का मतलब है कि आप अपने कस्टमर को ऑफर में इतनी ज्यादा वैल्यू दे रहे हो और वैल्यू के कंपैरिजन में उनसे बहुत कम चार्ज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल 2016 में जियो ने पूरे इंडिया में जियो को फ्री 4G सिम बांटे, जो कि इंडियन मोबाइल यूजर के लिए काफी अच्छा ऑफर था। जियो यहाँ नहीं रुका, उन्होंने फ्री सिम के साथ 3 महीने के लिए 4 GB पर मंथ डेटा फ्री भी दिया, जो कि एक दिवाली के मेगा ऑफर की तरह था, और वो भी तब जब इंटरनेट का मतलब आधा इंडिया समझ ही रहा था। जियो मार्केट में बिल्कुल नया था, लेकिन वो मोनोपोली सिर्फ ग्रैंड स्लैम ऑफर की वजह से कर पाया। उसी तरीके से बॉडी शॉप सिर्फ अनीता का छोटा सा शॉर्ट टाइम बिजनेस, जो उसका एक जरिया था अपनी फैमिली को पालने का। पर अनीता ने अपने कस्टमर्स को एक ऑफर दिया, जिसमें वो अगर बॉडी शॉप की खाली बॉटल्स लेके जाते हैं तो उन्हें अनीता फ्री ऑफ कॉस्ट वो बॉटल रिफिल करके देगी। उन्हें इस ऑफर से यूके की पब्लिक इतनी इंप्रेस हुई कि द बॉडी शॉप दुकान के बाहर लोगों की लाइन लगने चालू हो गई, और देखते ही देखते द बॉडी शॉप $1 मिलियन की ब्रांड बन गई। अब हम देखते हैं एलेक्स हार्मोजी का एक ग्रैंड स्लैम ऑफर। ये आप चार्ट देखिए और इसके एंड में एक टर्म है रोआस। पहले कॉलम का रोआस है 0.5:1, यानी अगर कोई ₹1 एड में खर्च रहा है तो सिर्फ 50 पैसे ही वापस आ रहे हैं, यानी ये लॉस मेकिंग कंपनी है, बायजूस वगैरह की तरह। सेकंड कॉलम में एलेक्स का रोआस है 1:11.2, जिसका मतलब है कि ₹1 एड में खर्च के वो $11.2 का बिजनेस कर रहे हैं, यानी वो 1 लाख रुपए खर्चेंगे तो वो 11.2 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड सो ऑन। अब ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हमेशा नहीं चलती, लेकिन एक समय तक ये एलेक्स के नंबर्स थे। अब आप पूछोगे इतना अच्छा नंबर, इसमें ऑफर क्या था? तो एलेक्स एक जिम ओनर है जो बाकी जिम ओनर को ये सिखा रहे थे कि वो उनकी तरह अपने जिम में जल्दी से जल्दी कस्टमर कैसे ला सकते। ये ऑफर अपनी फेसबुक एडवर्टाइजमेंट में दिया। उन्होंने लिखा, मुझे तुम सिर्फ एक बार पैसे पे करो, कोई रेकरिंग फीस नहीं हो, और बस मैं तुम्हें कहूंगा कि एड लगाओ और उस एड के तुम पैसे दे देना। मैं पहले ही महीने तुम्हारे जिम में 20 लोग लेके आऊंगा। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो नेक्स्ट मंथ मैं तुम्हारे लिए फ्री काम करूंगा। मैं तुम्हारे सारे जिम ट्रेनर को ट्रेन करूंगा, उनको मैं स्क्रिप्ट्स दूंगा कि नया क्लाइंट जब भी तुम्हारे जिम में आए उनसे बात कैसे करनी है। मैं तुम्हें सारी की सारी अपनी सेल्स की रिकॉर्डिंग दूंगा ताकि तुम और ज्यादा कस्टमर्स को कन्वर्ट कर पाओ। यानी कि जो मैंने 5 सक्सेसफुल जिम चलाए हैं, मैं उसकी पूरी की पूरी प्लेबुक तुम्हें दूंगा, और अगर ये ऑफर काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारे के सारे पैसे वापस कर दूंगा। और ये है ग्रैंड स्लैम ऑफर का एग्जाम्पल, जिसकी वजह से उनका रोआस 1:11.2 आया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि फर्स्ट फाइंड अ स्टार्विंग क्राउड। एक बार एलेक्स हार्मोजी के मेंटर ने एलेक्स को बुलाया और उससे कहा, एलेक्स तुझे पता है कि तू सबसे ज्यादा सेल्स कब कर सकता है? एलेक्स ने कहा, हाँ पता है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। इस पर उनके मेंटर हंसने लगे और कहा, नहीं एलेक्स, तू इमेजिन कर कि रात के 3 बजे हैं और एक पब से बहुत सारे शराबी बाहर आते हैं जो बहुत ज्यादा भूखे हैं, और उस वक्त उन्हें पब के जस्ट बाहर एक बर्गर की छोटी दुकान दिखाई देती है। अब इस बर्गर वाले का अगर बर्गर बहुत ही बकवास ही क्यों ना हो, उसके बावजूद ये सारे के सारे शराबी
उसे बर्गर खरीद लेंगे और खा लेंगे और वो बर्गर वाला बहुत पैसे कमाएगा। ये एग्जैक्टली सेम चीज एलेक्स ने अपने दोस्त लॉयड के बिजनेस में देखी। एलेक्स ने देखा कि जो उसका फ्रेंड लॉयड है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन वो हर साल लॉस पे लॉस कर रहा था और इसका रीजन ये था कि वो न्यूज़पेपर का बिजनेस कर रहा था, जबकि न्यूज़पेपर एज अ सेक्टर एक डिक्लाइनिंग सेक्टर है और हर साल जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो कम हो रहा है। पर 2020 में कोरोना के टाइम में लॉयड को टॉयलेट पेपर की डिमांड बढ़ती हुई दिखी और वो अपनी नौकरी छोड़ के टॉयलेट मैन्युफैक्चरिंग की एक फैक्ट्री खोल दी। उसने कोरोना के डिमांड में $100 में एक टॉयलेट पेपर का रोल बेचा, जहां पर टॉयलेट पेपर की क्राउड की बहुत डिमांड थी और इससे उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे कमाए। इसलिए नहीं कि वो अब अच्छे बिजनेसमैन बन गए थे, बट सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक भूखा क्राउड ढूंढ लिया था। ये देखिए, ये है ड्रू हाउस्टन, जो कि एक दिन बस पकड़ने के लिए लेट हो रहे थे और जल्दी जल्दी में उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो बाकी का सारा काम बस में ही करेंगे। ड्रू अपना सारा सामान बंद करके बस में चढ़ गए और बस में अपना लैपटॉप खोल के काम करने लग गए। तभी ड्रू ने रियलाइज किया कि वो अपने सारे डॉक्यूमेंट यूएसबी ड्राइव में कॉपी करना तो भूल ही गए और यहाँ से शुरुआत हुई ड्रॉप बॉक्स की, जो कि एक ऐसा डिजिटल बॉक्स है जहाँ पर हम अपनी सारी फाइल्स क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं और हमारे पास हार्ड डिस्क हो या ना हो, हम उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आजकल गूगल ड्राइव भी करता है। और अब इस स्टार्विंग क्राउड की वजह से ड्रॉप बॉक्स आज दुनिया में टॉप 100 सॉफ्टवेयर कंपनीज में से एक है, क्योंकि ये चीज उस वक्त भी 70 करोड़ लोगों का पेन पॉइंट थी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि चार्ज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, नॉट इन टर्म्स ऑफ मटेरियल यूज्ड। एलेक्स हार्मोजी ने एक बार अपने हाई पेइंग क्लाइंट्स के साथ 5 दिन का एक मेगा कॉन्फ्रेंस खत्म किया और फेसबुक में अपने क्लाइंट्स के साथ एक पिक्चर शेयर की, जिसे उनके फादर ने भी देखा। जब उनके डैड ने ये इमेज देखी तो वो बहुत हैरान हो गए। उन्होंने एलेक्स को फोन किया और कहा, क्या ये 1000 लोग एक्चुअल में तुम्हारे इवेंट में आए थे? पर एलेक्स ने कहा, हाँ, ये सारे लोग मेरे इवेंट में आए थे, सब मुझे 30 लाख रुपए से भी ज्यादा पे कर रहे हैं। ये सुनकर उनके फादर बहुत हैरान हो गए और उन्हें लगा कि एलेक्स कोई क्राइम तो नहीं कर रहा। इस पर उन्होंने एलेक्स को कहा, ये सारे लोग तुम्हें इतने सारे पैसे देते हैं, तुम ऐसा इनके लिए क्या कर रहे हो कि ये तुम्हें 30 लाख रुपए तक दे रहे हैं, और क्या ये चीज लीगल है? ये सुन के एलेक्स हंसने लग गए और उसने अपने डैड से कहा, डैड, मान लो कि अगर मैं आपके लिए 2 करोड़ रुपए की सेल्स करूं, तो क्या मुझे इसके लिए 30 लाख रुपए दोगे? इस पर उसके फादर ने कहा, हाँ, अगर एक्चुअल में तुम मेरे लिए 2 करोड़ की सेल करते हो तो मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दे सकता हूँ। इस पर एलेक्स ने कहा, एग्जैक्टली डैड, मैंने भी इनको यही ऑफर दिया है कि अगर मैं तुम्हारे लिए 2 करोड़ की सेल जनरेट नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगा। अब इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एलेक्स ने 2 करोड़ रुपए के लिए 30 लाख रुपए चार्ज करे, जो कि हमें कम लगता है। लेकिन अगर इसी चीज को दूसरे एंगल से देखा जाए कि एलेक्स क्या करेंगे, अपनी एग्जिस्टिंग कुछ फोन रिकॉर्डिंग्स दे देंगे, उनकी सेल्स टीम के साथ अपने सेल्स टीम की बात करवा देंगे और फेसबुक में ऐड लगा देंगे एक्सेट्रा, तो इसके लिए हम 30 लाख रुपए क्यों दें? और इसीलिए एलेक्स के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर हाई पेइंग क्लाइंट है तो उन्हें तुम वैल्यू के अकॉर्डिंग चार्ज करो, ना कि एक्चुअली मटेरियल के अकॉर्डिंग। और यही चीज इस डायग्राम में दिखाई जाती है कि 1 किसी का अगर हाई पेन पॉइंट है और +2 उसकी परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है और +3 वो इजी टू टारगेट है, यानी ऐसे लोगों को आप ढूंढ सकते हो तो आप बहुत पैसे कमाओ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि क्रिएट अ स्कार्सिटी। एलेक्स और उनकी गर्लफ्रेंड लीला एक बहुत बड़े स्कूल फंडरेजर इवेंट में खड़े थे। उन्होंने सिर्फ इस इवेंट की एग्जीबिशन के लिए 25 लाख रुपए पे किए थे। बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स और एंटरटेनमेंट स्टेशन देख के एलेक्स एकदम खो चुके थे। तभी उन्हें चैरिटी इवेंट के CEO बेन मिलते हैं, जो उनकी मुलाकात वहां के सबसे बड़े डोनर जॉर्ज से करते हैं, जो कि एक काफी बड़े बिजनेसमैन थे। तभी बेन एलेक्स को बताते हैं कि फंडरेजर का एक टिकट पहले 15 लाख का था और उन्होंने जॉर्ज के कहने पर इस इवेंट की टिकट बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी। ये सुन के एलेक्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और खुद ही वो जॉर्ज से पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तब जॉर्ज उनको बताते हैं कि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिसमें अगर हम किसी भी डिमांडिंग प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा के सप्लाई कम कर देते हैं तो हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। इसका सबसे आसान एग्जांपल मॉनसून सीजन में प्याज का दाम है। जहां नॉर्मल दिनों में प्याज 20 रुपए पर किलो मिलता है, वहीं इन दिनों में ये दाम बढ़ के 2 से 2.5 गुना यानी 40 से 50 रुपए किलो हो जाता है। और इसी तरीके की स्कार्सिटी शनेल ब्रांड भी क्रिएट करता है, ताकि उनके कस्टमर्स को लगे कि कोई डिमांडिंग और महंगी वैल्यूएबल चीज हमें मिल रही है। जैसे कि ये शनेल का बीच परफ्यूम है, जिसकी कीमत 2023 में रातों रात 26,400 से बढ़कर 30,000 रुपए हो गई। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये एक एक्सक्लूसिव परफ्यूम है, जिसे आप जैसे और हमारे जैसे मासेस के लिए शनेल ने बनाया ही नहीं है। और ये एक्सक्लूसिव परफ्यूम्स हमें सिर्फ शनेल के स्टोर्स पे मिलते हैं। इसे कोई और डिस्ट्रीब्यूटर या फिर लाइसेंस से नहीं बेचा जा सकता। और इसी तरीके से ये पोकेमॉन कार्ड्स की वैल्यू आज इतनी ज्यादा है कि रेयर पोकेमॉन कार्ड खरीदने के लिए लोग अपने घर तक बेचने को तैयार हैं। और यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज जैसे कि जस्टिन बीबर
और लोगन पॉल भी इन कार्ड्स को करोड़ों में खरीद के कलेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट एक प्राइम एग्जांपल है कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनी हाई प्राइसेस लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स बेचती हैं और हम इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इट इज नॉट द वैल्यू, इट इज द परसीव्ड वैल्यू। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले इस इक्वेशन को देखिए। यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू ड्रीम आउटकम इनटू परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट डिवाइडेड बाय टाइम डिले इनटू एफर्ट एंड सेक्रीफाइस। अब 5वीं 6ठी का मैथ्स अगर हमने पढ़ा है तो हमें ये पता है कि न्यूमरेटर इसमें ज्यादा होना चाहिए और डिनोमिनेटर कम। आइए अब एक एक वेरिएबल को हम इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 100 मोटी औरतें हैं और इन सबको अपना वेट लूज करना है। अब अपना वेट लूज करने के लिए इनके पास 2 मेथड है। पहला है लिपोसक्शन, जिसमें ये एक छोटे से ऑपरेशन के बाद अपना सारा वेट लूज करवा सकती है, और सेकंड है एक नॉर्मल डाइट वाला मेथड, जिसमें इन्हें जिम जाना पड़ेगा, कम कैलोरीज खानी पड़ेंगी और एक डिसिप्लिन लाइफ अगले 1 साल तक कम से कम जीनी पड़ेगी। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि मैं इन 100 औरतों के पास अगर ये 2 ऑफर लेके जाऊं और लेट्स से इन सबके पास हाई पेइंग कैपेसिटी है, तो ये इन दोनों ऑफर में से कौन सा ऑफर चूज करेंगे? में से काफी लोग बोलेंगे कि हाँ, ये तो लिपोसक्शन चूज करेंगे, लेकिन सवाल है कि क्यों? और इस सवाल का आंसर देती है ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आप पहले वेरिएबल ड्रीम आउटकम को देखिए। ड्रीम आउटकम दोनों केस में सेम है, चाहे ये औरतें लिपोसक्शन करवाएं या जिम जाके अपना वेट लूज करें, इवेंचुअली वेट लूज होने वाला है। लेकिन सेकंड वेरिएबल कहता है परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट, यानी इन्हें क्या लग रहा है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये कोई एक पर्टिकुलर रूट चूज करती है तो ये अपना गोल अचीव कर लेंगी। फॉर एग्जाम्पल लिपोसक्शन के केस में ये 100% जानती हैं कि अगर आज ये लिपोसक्शन करवाती हैं तो इस छोटे ऑपरेशन के बाद इनका वेट लूज हो चुका होगा। जबकि जिम के केस में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है। इन्हें भी पता है कि मोस्ट प्रोबेबली शायद ये 1 साल तक जिम कंटिन्यू ना कर पाए, इसीलिए ये वाला जो वेरिएबल है वो लिपोसक्शन के केस में ज्यादा है। अब बात करते हैं हम टाइम डिले की। टाइम डिले बहुत ही कम है लिपोसक्शन के केस में, लेकिन जिम के केस में है 1 साल। तो अगेन परसीव्ड वैल्यू बड़ी लिपोसक्शन की, और एफर्ट और सेक्रीफाइस भी कम होना चाहिए। तो एफर्ट और सेक्रीफाइस जिम में बहुत ज्यादा है, जबकि लिपोसक्शन में आपको एक एनेस्थीसिया दिया जाएगा और वल्लाह आपका वेट खत्म। ऑल्दो सारे हेल्थ एक्सपर्ट जानते हैं कि लिपोसक्शन एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आपका मेंटल स्टेट नहीं बढ़ा तो दोबारा से आप उतनी ही कैलोरीज खा के दोबारा से मोटे हो जाओगे। लेकिन फिर भी एक लिपोसक्शन की कॉस्ट एक नॉर्मल जिम मेंबरशिप से बहुत ज्यादा है, और ये एक्सप्लेन सिर्फ इस वैल्यू इक्वेशन से होता है, क्योंकि इस केस में लिपोसक्शन की परसीव्ड वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब इससे पहले कि मैं ये पूरी वीडियो का निचोड़ आपको दोबारा से बताऊं ताकि आपको याद रहे, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो एलेक्स हार्मोजी हैं वो रसल ब्रंसन के स्पेशल ग्रुप में थे, और रसल ब्रंसन ने खुद 2 बहुत ही फेमस किताबें लिखी है।